Hello friends, myself Hemangi Patel. I welcome to this session. Today I am going to present about the redox reaction. Now start from the electronic configuration. What is electronic configuration? Electronic configuration is also known as the electronic structure. Electrons are arranged in different energy level around the atomic nucleus. जो एटम के न्यूक्लियस है उसके अराउंड अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, उसमें डिफरेंट नंबर के इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। अब कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हम 2n² रूल्स की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेर n इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेल। हमें फर्स्ट सेल के लिए आइडेंटिफाई करना है तो n की जगह पे हम वैल्यू फर्स्ट सेल की वैल्यू मूकेंगे 1, सेकेंड सेल के लिए आइडेंटिफाई करना है तो n की जगह पे वैल्यू पुटअप करेंगे 2। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, थर्ड सेल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करता है और नॉन मेटल गेन क्यों करता है? बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर है कोई भी एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट्स उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टेबल बनाने की ट्राई करता है। अब स्टेबल बनाने के लिए वो ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहेगा, तो उसके आउटर ऑर्बिटल में 2, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तभी वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर सकता है। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में सेट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मोस्ट ऑफ मेटल आर डोनेट द इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए मोस्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए उसका चार्ज है पॉजिटिव। नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन मोस्टली गेन करते हैं, इसलिए उसका चार्ज है नेगेटिव। एग्जाम्पल सोडियम, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मीन्स उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन उसके अरेंज हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है वो आउटर ऑर्बिटल में होगा। अब सोडियम को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करनी है तो वो अपना ये लास्ट ऑर्बिटल वाला एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा 2a, इसलिए सोडियम का चार्ज है +1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए उसका चार्ज है O-2। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट एटॉमिक नंबर है 21। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल में 8, थर्ड ऑर्बिटल में 8 एंड लास्ट ऑर्बिटल में 1। तो लास्ट ऑर्बिटल का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा 2, 8, 8, इसलिए सी का चार्ज है +1। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एलिमेंट्स को एक नंबर असाइन किया जाता है ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन। वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? जब एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, गेन करता है, डोनेट करता है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग के ड्यूरेशन में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ हमें ऑक्सीडेशन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इसलिए यूज होता है क्योंकि विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो उस एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है, बिकॉज बॉन्डिंग प्रोसेस उसके लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होती है। कैसे फाइंड किया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट? अलग अलग ग्रुप के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट्स के लिए 0। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप है जिसे हम जानते हैं अल्कली मेटल के नाम से, सेकेंड ग्रुप है अल्कलाइन मेटल, ये जो रेड जोन देख रहे हो आप वो है ट्रांजिशन मेटल, ये सारे हैं मेटलॉइड्स, और लास्ट वन है इनर्ट गैसेस। जो फर्स्ट हमारी अल्कली मेटल है वो मोनोवैलेंट है, रिएक्टिव है, तो उसकी आउटर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो वो ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होने की ट्राई करता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1।
जो अल्कलाइन मेटल है, सेकेंड ग्रुप के मेटल्स है, उसकी आउटर ऑर्बिटल s है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होने की ट्राई करता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ये रेड जोन में जितने भी मेटल्स है वो सारे ट्रांजिशन मेटल है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, वेरिएशन है ये सारे एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन नंबर में। जो ये थर्ड है, 4, 5, 6, 7 ये सारे मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स मतलब वो नॉन मेटल्स है, उसका बिहेवियर नॉन मेटल जैसा है बट लगते हैं वो, उसका लुक है मेटल जैसा, वो सॉलिड फॉर्म है, शाइनी है, इसलिए उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। उसकी आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके रिगार्डिंग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट होता है। और लास्ट है जो आप 0 देख रहे हो, ये है इनर्ट। इसकी आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी सेट है, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा या गेन भी नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, मोनोवेलेंट है, इसके लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। बट जब वो मेटल के साथ बॉन्डिंग करके कंपाउंड फॉर्म करता है तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल है वो मोनोवेलेंट है, उसका पॉजिटिविटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, इसकी वजह से उसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका चार्ज हो जाता है नेगेटिव। सेम ऑक्सीजन के लिए है। ऑक्सीजन जब फ्लोराइड के साथ ज्वाइंट होता है तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। वैसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, बट जब वो फ्लोराइड के साथ ज्वाइंट होगा तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2, बिकॉज फ्लोराइड इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला है। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें हमें Mn का मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए बाकी जो एलिमेंट्स है उसके ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट है पोटेशियम, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, इसके लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है, तो इसे हमें कंज्यूम किया x। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि टोटल चार्ज ऑफ कंपाउंड 0 है। ये टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +7। सेम फार्मूला हम CO3 -2 के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कंपाउंड का टोटल चार्ज हमें दिया है -2, तो इज इक्वल टू 0 की जगह पे हमें पुटअप करना है -2। और जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +4। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, उसका मीनिंग उसके नाम में ही छिपा हुआ है, रेड ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। एक स्पीसीज रिड्यूस होती है तो साथ में दूसरी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होती है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, 2 स्पीसीज है A एंड B। जो स्पीसीज रिड्यूस होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। यहाँ पे हमारे पास है A+ इलेक्ट्रॉन, A कंपाउंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, जब वो ऑक्सीडाइज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, एट द लास्ट सिर्फ A रहेगा। B है, जब वो रिड्यूस होगी तो A का इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और बन जाएगा B+ इलेक्ट्रॉन। जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसको बोलते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो रही है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे A के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है B और B के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है A। 3 टर्म्स में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर, second in terms of hydrogen transfer and third one in terms of electrons transfer। first देखते हैं हम in term of oxygen transfer। ऑक्सीजन ट्रांसफर में क्या होता है, जो रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होते हैं उसको बोलते हैं
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे फेरस ऑक्साइड में से सिर्फ फेरस रहता है, तो ऑक्सीजन लॉस होते हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ये हुई इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन ट्रांसफर। सेकेंड है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर। हाइड्रोजन ट्रांसफर में क्या होगा, जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन लॉस होंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लॉस हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन गेन होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे इथेनॉल में से एसिटाल्डिहाइड बना, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कम हो गए, तो ये रिएक्शन हुई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एसिटाल्डिहाइड में से इथेनॉल बनने की प्रोसेस, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड वन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो स्पीसीज की जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो स्पीसीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है NaCl। Na की आउटर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करके स्टेबल होने की ट्राई करेगा। Cl के आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होने की ट्राई करेगा। तो Na का जो 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है, Cl वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसलिए Na2Na+ बनता है। Na2Na+ बनने वाली जो स्पीसीज है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। Cl टू Cl- बनने वाली जो स्पीसीज है उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। यहाँ पे Na2Na+ बना, ठीक है, तो Na का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, तो Na का ऑक्सीडाइजेशन Cl की मदद से हो रहा है, तो Cl हुआ उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Cl के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हुआ Na। नेक्स्ट है हाफ रिएक्शन। व्हाट इज हाफ रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्शन को हम सेपरेट कर दें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन। यहाँ पे हमारा सिंपल जो आगे वाली रिएक्शन है वही रिपीट हुई है, NaCl, तो Na2Na+ ऑक्सीडेशन, Cl टू Cl- रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे सेपरेट हो गया, तो रेडॉक्स में से ये बन गई हमारी हाफ रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।